नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने जा रहे हैं काव्य प्रयोजन पर। सबसे पहले काव्य प्रयोजन समझने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि प्रयोजन क्या है। प्रयोजन किसे कहते हैं? प्रयोजन कहते हैं कि वह उद्देश्य जिसकी पूर्ति हेतु जिसकी पूर्ति हेतु कोई किसी काम में प्रवृत्त होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होता है, इसीलिए वो कोई कार्य करता है। ठीक वैसे ही काव्य का भी कोई उद्देश्य होता है। यानी काव्य की रचना अगर होती है तो उस रचना के पीछे, उस काव्य रचना के पीछे क्या उद्देश्य है, इसी को काव्य प्रयोजन कहते हैं। यानी कोई रचनाकार किसी काव्य की रचना करता है तो उस काव्य की रचना करने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इसी को काव्य प्रयोजन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? काव्य प्रयोजन कहते हैं। ठीक है। यह साधारण सी बात है कि हम किसी काव्य की रचना करते हैं तो उस काव्य की रचना के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए काव्य की रचना करते हैं। तो इस पर विद्वानों के अनेक मत हैं और उन विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार अपनी बात कही है। तो हम सभी विद्वानों का, उन संस्कृत आचार्यों के विषय में, उनके मतों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो आचार्य हमारे सामने आते हैं उनका नाम है भरत मुनि। सबसे पहले जो आचार्य आते हैं उनका नाम है भरत मुनि। संस्कृत आचार्य परंपरा में सबसे प्रथम यदि कोई आचार्य आते हैं तो उनका नाम है भरत मुनि। इन्होंने काव्य प्रयोजन के विषय में क्या लिखा? इन्होंने लिखा धर्म्यम यशस्ते यशस्ते मायुष्यम हितम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम। लोकोपदेश जननम नाट्य में तद भविष्यति। तो इन्होंने काव्य प्रयोजन के विषय में जो बात कही, क्या कहा? पहली बात क्या कही? इसके इस काव्य प्रयोजन नामक इस श्लोक में क्या बातें हैं? तो उन्होंने नाट्य कृति के विषय में बतलाया कि किसी नाट्य की रचना क्यों की जाती है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो पहला उन्होंने उद्देश्य कहा धर्म्यम, यानी धर्म। दूसरा उपदेश उन्होंने क्या कहा? यशस्य, यश। आयुष्यम, यशस्यम जो आयुष्यम, आयुष्य यानी दीर्घ आयु। ठीक है। और क्या है? लोकोपदेश जननम, लोक हितकारी, लोक हितकारी हो। और क्या है? यानी लोक हितकारी का मतलब यह लोक मंगलकारी। और बुद्धि विवर्धनम, बुद्धि विवर्धन यानी बुद्धि का विकास करने वाला। इन्होंने नाट्य के विषय में कहा है इसलिए वाला में लिखा। तथा समग्र जनमानस में सदाचार का
सदाचार उत्पन्न करने वाला। लोक जोर उपदेश जोर जननम। ठीक है, तो समस्त जनमानस में जनमानस में सदाचार सदाचार का उपदेश करने वाला। ये चार चीजें इन्होंने कही है। क्या कि नाटक का क्या उद्देश्य है? तो नाटक का उद्देश्य है कि वह धर्म, यश, दीर्घ आयु और इन तीनों का, ये चार जो चीजें, धर्म, यश, दीर्घायु, धर्म, यश, दीर्घायु, इन तीनों का क्या है? वह साधक है। यानी इस तीनों की प्राप्ति के लिए काव्य की रचना होती है। यहाँ काव्य में लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ उन्होंने नाटक के विषय में कहा है, नाट्य कृति के विषय में कहा है, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और क्या होता है? हितम, यानी लोक हितकारी हो, लोक मंगलकारी हो। कौन? वह नाटक। बुद्धि विवर्धनम, इसे देखने से, नाटक के विषय में चूंकि ये बात इन्होंने कही है, तो जो प्रेक्षक है, जो दर्शक है, उसकी बुद्धि का विकास हो, यह नाटक का उद्देश्य है। और लोक उपदेश जननम, लोक जोर उपदेश जोर जननम, यानी समस्त जो लोक है, जनमानस है, उसमें सदाचार का उपदेश करना, यह काव्य नाटक का उद्देश्य है, किसी भी नाट्य कृति का उद्देश्य है। ठीक है, तो इन्होंने कुल मिलाकर के कितनी चीजें कही? पहली चीज यह कही कि, पहली चीज क्या कही? पहली चीज कही धर्म, दूसरी चीज कही यश, तीसरी चीज कही आयु का साधक, चौथी चीज क्या कही? चौथी चीज कही लोक मंगलकारी, छठी पांचवी चीज क्या कही? पांचवी चीज इन्होंने कही बुद्धि वर्धक, बुद्धि वर्धक। और छठी चीज इन्होंने क्या कही? लोकोपदेश। ठीक है, लोकोपदेश जननम। ठीक है, तो छह चीजें इन्होंने प्रयोजन के विषय में बतलाई। ठीक है, अब आगे जो आचार्य आते हैं उनका नाम है भामा। उनका नाम है भामा। भामा ने कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। क्या कहा? धर्मार्थ काम मोक्षेशु, यानी चार जो हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, चार जो हमारे पुरुषार्थ हैं, चार हमारे क्या हैं? पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों को केंद्र में रखकर, यानी ये जो चार पुरुषार्थ हैं हमारे, चार पुरुषार्थ क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका जो ज्ञान कराए। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान, वैचक्षण्यम कला सुचा, कलाओं में निपुणता। वैचक्षण्य का मतलब निपुणता। तो समस्त जो कलाएं हैं, समस्त
कलाओं में निपुणता। और क्या कहा? करोति कीर्तिम प्रीतिम। कीर्ति और क्या? प्रीति। क्या है? काव्य के प्रयोजन है। काव्य के प्रयोजन। क्या इन्होंने बातें कही? धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान कराने वाला, यानी काव्य का उद्देश्य क्या? धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान कराए, समस्त कलाओं में निपुणता प्रदान करे, कीर्ति दे, प्रीति दे। यही काव्य का उद्देश्य है, यही काव्य का प्रयोजन है। ठीक है। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखना कि यहां धर्म का विशेष रूप से, यहां किसी भी रचना का अर्थ और काम से सीधा संपर्क नहीं है, किसी भी रचना का। जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, धर्म और अर्थ काम मोक्ष का क्या है कि काम का अर्थ और काम का सीधा संबंध काव्य से नहीं होता है। हालांकि अगर आप ध्यान दें तो अर्थ के लिए भी बहुत सारी रचनाएं होती हैं। जैसे हमारा रीति काव्य अर्थ के लिए ही है। पूरा जो रीति काव्य परंपरा में जो रचनाएं हुई, राजाओं के आश्रय में रहकर उनकी स्तुति का गान जो हुआ, वह अर्थ के लिए ही था। और काव्य का अभिप्राय यह है कि जिसकी रचना से मन की कामनाएं पूर्ण हो जाए। हमारे मन के अंदर जो कामनाएं हैं, वह कामनाएं शांत हो जाए, उन कामनाओं का शमन हो जाए, तो वह भी काव्य का एक उद्देश्य है। लेकिन विद्वानों ने कहा कि इसका सीधा संबंध काव्य से नहीं होता है। ठीक है। आगे हमारे बीच आते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन का क्या संबंध है? आचार्य वामन क्या कहते हैं? आचार्य वामन कहते हैं कि काव्यम सत्य, काव्यम सत्य दृष्ट, दृष्टा, दृष्टार्थम, प्रीति, कीर्ति, हेतुत्वात्। हेतुत्वात्। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि काव्य का उद्देश्य क्या है? तो काव्य का उद्देश्य है प्रीति और कीर्ति। क्या कहा इन्होंने काव्य प्रयोजन में? तो इन्होंने प्रयोजन माना कीर्ति को, पहला माना प्रीति को और दूसरा माना कीर्ति को। ठीक है। प्रीति को माना और कीर्ति को माना, प्रीति और कीर्ति को माना, प्रीति और कीर्ति को माना। तो यह काव्य का क्या है? इनका प्रयोजन है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, वामन ने, कि काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रीति और कीर्ति काव्य का उद्देश्य, काव्य का प्रयोजन है। प्रीति किसे कहते हैं? प्रीति कहते हैं आनंद को। और कीर्ति क्या कहते हैं? यश को। अब इसे इन्होंने क्या कहा? एक है दृष्ट, यहां देखो, दृष्ट। एक है अदृष्ट। दृष्ट जोर अदृष्ट क्या मिलकर बन गया? दृष्ट जोर अदृष्ट। तो दृष्टा दृष्ट बन गया, दृष्ट जोर अदृष्ट मिलकर दृष्टादृष्ट बन गया। तो यहां दृष्टादृष्टार्थम जो है, यानी दृष्ट और अदृष्ट, तो यहां प्रीति के लिए, इस प्रीति के लिए प्रयोग हुआ है दृष्ट। और अदृष्ट जो है वह प्रयोग हुआ है कीर्ति के लिए। ठीक है। वह प्रयोग किसके लिए हुआ है? कीर्ति के लिए हुआ है। तो इन्होंने, वामन ने प्रीति अर्थात आनंद का आनंद को कैसा क्या कहा? आनंद को कहा कि यह जो आनंद है, यह जो प्रीति है वह दृष्ट है, और यह जो कीर्ति है वह अदृष्ट है। क्या इसका मतलब हुआ?
इन्होंने कहा कि यह जो प्रीति है, यह उसे प्राप्त होता है जो उस काव्य रचना का आस्वादन लेता है। यानी पाठक, भावक, जो भावक है, जो पाठक है, जो उस काव्य को पढ़ेगा, उसे आनंद की अनुभूति होगी, उसे आनंद मिलेगा। उसे क्या मिलेगा? उसे आनंद मिलेगा। और यह आनंद प्रत्यक्ष होगा। यह आनंद क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। यानी वह काव्य की रचना करेगा और उसे वह आनंद तुरंत उसे मिलेगा, तो उसे प्रत्यक्ष है। लेकिन अगर वह रचनाकार जिसने उस काव्य की रचना की है, उसको जो यश मिलेगा, वह यश अदृष्ट है, वह प्रत्यक्षता अनुभव नहीं कर सकता। वह काव्य धीरे धीरे लोग जनमानस में फैलेगा, उसकी खूब प्रशंसा होगी, वह लोगों का कंठहार बनेगा। तब वो जाकर के वह जो यश है उस रचनाकार का, वह यश फैलेगा। तो वह अदृष्ट है। ठीक है, इसलिए यह जो यश है, यह जो कीर्ति है, वह क्या है? अप्रत्यक्ष है। और अप्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि इसका संबंध रचनाकार से है और इसका संबंध भावक से है, यानी पाठक से है। इसीलिए इन्होंने दृष्ट और अदृष्ट शब्द का प्रयोग क्रमशः प्रीति और कीर्ति के लिए किया है। और इन्होंने काव्य प्रयोजन क्या माना? तो इन्होंने प्रयोजन माना है कीर्ति और प्रीति और कीर्ति को। प्रीति और कीर्ति को, ये दो काव्य प्रयोजन इन्होंने माने हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, हमारे बीच आते हैं अगले जो आचार्य, उनका नाम है रुद्रट। हमारे बीच जो आते हैं आचार्य, उनका नाम है रुद्रट। रुद्रट के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान कराना, का ज्ञान कराना, अनिष्ट और विपत्ति का निवारण करना, और रोग मुक्ति, रोग विमुक्ति, और क्या इन्होंने माना? अभिष्ट वर की प्राप्ति, काव्य के प्रयोजन है। इन्होंने क्या क्या माना? तो चारों पुरुषार्थ का जो ज्ञान कराए, जो उन्होंने भी कहा। ठीक है, किसने किन्होंने कहा? तो हमारे भाभा ने भी यही बात कही थी। भाभा ने क्या कहा था? भाभा ने कहा था धर्मार्थ काम मोक्षेषु वै चक्षण्यम कलासु च। तो इन्होंने भी धर्मार्थ काम मोक्ष की बात की थी। और यहाँ रुद्रट भी वही बात कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ज्ञान जो कराए, उसके साथ साथ इन्होंने दो तीन चीजें और बढ़ी। अनिष्ट का निवारण हो, यानी विपत्ति का निवारण हो। मम्मट का याद कीजिए, काव्यम यशस ही अर्थ करते हैं, व्यवहार विधि शिवेतर क्षतय, शिव जो इतर, यानी अनिष्ट का जो निवारण करे, वह काव्य का उद्देश्य है। तो यहां भी उसी बात को दोहराया, वही बात दोहराई गई है, लेकिन मम्मट का काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अनिष्ट और विपत्ति का निवारण यहां देखने को मिलता है। रोग विमुक्ति काव्य का उद्देश्य होता है। रोग विमुक्ति का मतलब किसी रचना को करने से कोई रोग हो तो उस रोग से मुक्ति मिल जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हनुमान बाहु की रचना तुलसीदास ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि इनके बाह में दर्द रहता था और उस दर्द से मुक्ति के लिए उन्होंने काव्य की रचना की। तो इस तरह से काव्य प्रयोजन रुद्रट के द्वारा बतलाए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे सबसे महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन, जो सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन है, और इनका जो काव्य प्रयोजन है वो आगे के आचार्यों ने उठा लिया, यानी सब सहमत है मम्मट के काव्य प्रयोजन से।
इसीलिए आने वाले जितने भी आप आचार्य देखेंगे, उस सब ने मम्मट का ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अनुसरण किया है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मम्मट हम लोग देखते हैं मम्मट का काव्य प्रयोजन क्या है। तो उन्होंने कहा काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे, व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये। फिर क्या कहा उन्होंने, कांता, क्या कहा, सद्य, सद्य पर निर्वृत्तये, कांता संबित तयोपदेश युजे। क्या इन्होंने कहा, कही बात, इन्होंने काव्य प्रयोजन के विषय में कहा कि काव्य प्रयोजन क्या है। तो काव्य प्रयोजन है काव्यम यश से ही अर्थ करते, यश की प्राप्ति कराए, यश की प्राप्ति, पहला उद्देश्य इन्होंने पहला प्रयोजन बतलाया। दूसरा प्रयोजन क्या बतलाया, तो अर्थ कृते, अर्थ लाभ। फिर क्या कहा, व्यवहार विदे, व्यवहार ज्ञान। और क्या कहा, शिव जोर इतर, शिवेतर, शिव का मतलब कल्याण, इतर का मतलब अकल्याण, मतलब उससे अलग हटके, उससे ठीक उल्टा। तो अमंगल को क्षतये, यानी अमंगल का नाश। फिर क्या कहा, सद्य, सद्य का मतलब तुरंत, तुरंत, पर निर्वृत्त, परम आनंद की प्राप्ति, मतलब अपने आप को भूल जाना, अपने आप से ऊपर हो जाना, वो पर निर्वृत्त है, यानी खुद की सीमा से ऊपर उठ जाना, अपनी जो वैयक्तिक सीमा है उस वैयक्तिक सीमा से ऊपर उठ जा करके आनंद में लीन हो जाना ही पर निर्वृत्त है। यानी जब हम काव्य का आस्वाद लेते हैं तो कहा गया ना ब्रह्मानंद सहोदर, यानी ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मानंद सहोदर क्या है, काव्यानंद। तो जब हम काव्य का आनंद लेते हैं तो मानो हम ब्रह्मानंद का ही आनंद ले रहे होते हैं। तो जब ब्रह्मानंद का आनंद ले रहे होते हैं तो उस समय हमारी जो व्यक्तिगत सीमा है उस सीमा से हम ऊपर उठ जाते हैं। तो तुरंत परम आनंद की प्राप्ति काव्य कराता है। और यह उपदेश भी देता है। कैसा उपदेश देता है, तो कांता संबित उपदेश देता है। कांता का मतलब अपनी प्रिया, प्रेमिका, जैसे प्रिया प्रेमिका आपकी अनुरागिनी जिस प्रकार से आपको उपदेश देती है और वह उपदेश आपके हृदय में उतर जाता है, उसी को हम कहते हैं कांता संबित उपदेश। तो इन्होंने कुल मिलाकर के कितने काव्य प्रयोजन बतलाए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इन्होंने छह काव्य प्रयोजन बतलाए, छह प्रयोजन बतलाए। थोड़ा सा हम लोग देख ले कि इनके विषय में क्या क्या बातें आई हैं। मतलब यह जो काव्य प्रयोजन इन्होंने बतलाया क्या क्या इन्होंने कहा। पहला इन्होंने कहा यश की प्राप्ति, पहला इन्होंने क्या कहा, यश की प्राप्ति। तो कोई भी रचनाकार अगर रचना करता है तो उसके मन में तो यह होता ही है कि इससे मुझे यश मिले। ठीक है। यानी यश की प्राप्ति तो लोग चाहता ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह भले वह शरीर रूप में यहां न रहे लेकिन यश शरीर उसका हमेशा विद्यमान रहता है। अगर कोई रचनाकार सतकाव्य की रचना करता है
तो उसका यशः शरीर पूरे हमेशा रहता है। जैसे तुलसीदास आज नहीं है, तुलसीदास आज नहीं है, लेकिन वह उनका यशः शरीर आज है। सभी लोग तुलसीदास को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शतकाव्य की रचना की, जिसका नाम है रामचरितमानस। तो यश किसी भी रचनाकार की अ, रचनाकार का उद्देश्य होता है, रचना करने के पीछे का। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा अर्थ लाभ, अर्थ कृते। अर्थ लाभ के विषय में है बहुत सारे रचनाकार, जैसे कि मैंने बतलाया रीतिकालीन रचनाकार हुए या चारण हुए, ये सभी क्या है? ये सभी अर्थ लाभ के लिए ही रचना करते थे। ये सभी अर्थ लाभ के लिए रचना करते थे। ठीक है। अर्थ लाभ की रचना करते थे। यदि हम देखें तो तीसरा इन्होंने कहा व्यवहार विधि। व्यवहार विधि का अभिप्राय क्या है? कि व्यवहार का जो ज्ञान करा, जो व्यवहार का ज्ञान कराए, वह व्यवहार का जो ज्ञान कराए वह भी काव्य क्या है? प्रयोजन है। व्यवहार ज्ञान। अब इसके विषय में क्या है कि यह जो व्यवहार ज्ञान किसे प्राप्त होगा? तो यह भावक को प्राप्त होगा। जो पाठक है, वो जो पढ़ेगा, उसी को यह ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन यह ज्ञान, यह व्यवहार ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो दो तरह से प्राप्त होता है। यह व्यवहार दो तरह से प्राप्त होता है। एक प्राप्त होता है विधि के माध्यम से, और एक प्राप्त होता है निषेध के माध्यम से। विधि का अभिप्राय यह है कि हम किसी सतचरित्र को देखते हैं, तो उसका अनुसरण करते हैं। अगर हम कोई सतचरित्र को देखते हैं तो हम उनका अनुसरण करने की चेष्टा करते हैं। और निषेध क्या है? कि अगर हम कोई दुष्चरित्र देखते हैं, तो उस दुष्चरित्र को देखकर हम उन उसके गुणों को, उसके दुर्गुणों को कभी आत्मसात कभी आत्मसात न करने की सीख प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो कोई ऐसी कोई कृति है, जिस कृति में दो तरह के पात्र हैं। एक ऐसा पात्र जो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, तो हम उस पात्र को देखेंगे तो हमारे मन में लालसा होगी कि काश मैं भी इस तरह का व्यक्ति होता, या इस तरह के जो गुण इस व्यक्ति में दिखलाई पड़ते हैं, वह गुण हमारे अंदर भी होने चाहिए। तो हम चेष्टा करते हैं कि वे सारे गुण हमारे अंदर भी आए, हम प्रयास करते हैं। अगर किसी ऐसे पात्र को देखते हैं जो दुष्ट है, जो दुराचारी है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे दुष्टों के जो दुर्गुण हैं, वो दुर्गुण हमारे व्यक्तित्व में ना आ जाए, तो उससे भी हम लोग कोशिश करते हैं बचने की। तो इन दो विधियों के माध्यम से भावक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करता है। आगे हम लोग देखेंगे अमंगल का नाश। ठीक है। श्वेतर क्षत्रिय है, तो अमंगल नाश। तो अमंगल का नाश का अभिप्राय यह है कि यह संपूर्ण विश्व, काव्य की रचना का अभिप्राय क्या है? संपूर्ण विश्व के अमंगल को दूर करने का, लोक मंगल की सृष्टि का, यानी अमंगल दूर करके लोक मंगल की सृष्टि का सत प्रयास करना। यानी हम विश्व के अमंगल को दूर करके लोक मंगल की सृष्टि करते हैं। यह भी काव्य का उद्देश्य है।
आगे है सद्य पर निर्वृत्ति। सद्य पर निर्वृत्ति। क्या कहा? मैंने बतलाया कि लोकोत्तर आनंद की जब प्राप्ति होती है, लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है। लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति का मतलब काव्यानंद। काव्यानंद किसे कहते हैं? तो ब्रह्मानंद सहोदर। ब्रह्मानंद सहोदर, इसको क्या कहते हैं? सद्य पर निर्वृत्ति। सद्य परा निवृत्ति। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति। और आगे कहा गया है कांता सम्मित। कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश यानी काव्य में रस बोध की प्रधानता होती है। रस बोध की प्रधानता होती है काव्य में। ठीक है, काव्य में रसबोध की प्रधानता होती है। तो जो भावक होता है, भावक, उसका हृदय रस से पूर्ण होकर अप्रत्यक्ष रूप में अथवा प्रत्यक्ष रूप में संदेश प्राप्त कर लेता है। और यह प्रयास जो है संदेश, यह संदेश प्राप्त करना क्या है? संदेश प्राप्त करना, संदेश प्राप्ति का यह जो माध्य, यह जो प्रयास है, यह अनायास है। यह अनायास है। ठीक है, इसमें कोई प्रयास नहीं होता है। यह स्वाभाविक तौर पर यह संदेश प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए कांता सम्मित उपदेश, यानी यह जो जो हम संदेश प्राप्त करते हैं काव्य से, वह ऐसा काव्य का संदेश है जिस संदेश को प्राप्त करने के लिए हमें कोई उद्योग करना नहीं पड़ता, हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी संदेश प्राप्ति के लिए हमें कोई उद्योग करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वाभाविक तौर पर हमारे अंतर्मन में प्रवेश कर जाता है। तो यह ठीक वैसे ही, यह प्रवेश करने की विधि वैसे ही है जैसे कोई कांता सुंदर उपदेश देती है और वह हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो यह किनका काव्य प्रयोजन था? तो यह प्रयोजन था मम्मट का। अगर थोड़ा सा और इस पर विचार करें तो तीन तरह के उपदेश होते हैं। कांता संहित उपदेश के विषय में अगर उपदेश की बात करें तो तीन तरह के उपदेश होते हैं। पहला उपदेश कहते हैं प्रभु संबित। दूसरा उपदेश होता है सुहृद संबित। और तीसरा उपदेश होता है कांता संबित। तीन तरह के उपदेश होते हैं, यानी तीन तरह से व्यक्ति को उपदेश दिए जा सकते हैं। एक प्रभु संबित। प्रभु संबित उपदेश किसे कहते हैं? तो जैसे नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र है, इसमें क्या कहा जाता है? इसमें आदेश दिया जाता है कि तुम्हें ऐसा ऐसा कार्य करना चाहिए। तो यह जो आदेश के रूप में उपदेश दिया जाता है उसे कहते हैं प्रभु संबित। सुहृद संबित किसे कहते हैं? तो जैसे हमारे सामने इतिहास होता है, पुराण है, आदि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में निरसता तो नहीं होती। कोई कहानी के माध्यम से, किसी के माध्यम से वो लोग उपदेश देते हैं, निरसता नहीं होती। लेकिन इसमें निरसता तो नहीं होती, लेकिन सरसता का भी अभाव होता है। ठीक है, तो इसे सुहृद संबित कहते हैं। और कांता संबित क्या कहते हैं? कांता संबित उस उपदेश को कहते हैं जिसमें सरसता हो। स्वाभाविक तौर से, स्वाभाविक रूप से उपदेश हृदय में प्रविष्ट हो जाए।
ऐसे उपदेश को हम कामता संबित उपदेश कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। आगे हमारे बीच आते हैं आचार्य विश्वनाथ। हमारे बीच आते हैं आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं, जरा उन्हें हम लोग देख लें। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, आचार्य आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, सुखादल्प, सुखद जोर अल्प, सुखादल्प, अधियामी, अधियामपि। ठीक है, काव्यदेवो, काव्यादेव, यतस्तेन, यतस्तेन तत्स्वरूपम, तत्स्वरूपम प्रचक्षते, प्रचक्षते। क्या कहा इन्होंने, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुख, सुख, सुखादल्पति अधिधियामपि, काव्य काव्यदेव, काव्यदेव इतस्तेन तत्स्वरूपम प्रचक्षते। यानी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, वही बात, चार जो पुरुषार्थ हैं, चार पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति, पहला प्रयोजन। और यही जो प्रयोजन है, यही इनका मूल प्रयोजन है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, सुखादल्पा, सुखादल्पधियामपि, काव्यमेव यतस्तेन तत्स्वरूपं प्रचक्षते। तो इन्होंने कुल मिलाकर के यही कहा कि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, मैंने कह दिया था कि काम का अभिप्राय क्या है, तो कामना का समन, कामना का शमन। धर्म, धर्म का तो विशेष रूप से संबंध भी नहीं है इसका, क्योंकि धर्म का संबंध किससे है, तो धर्म का संबंध धर्मशास्त्रों से है। अप्रत्यक्ष रूप से धर्म का संबंध हो सकता है, धर्मशास्त्र से इसका मुख्यतः संबंध है, लेकिन गौण रूप से संबंध है। मोक्ष का भी संबंध इससे नहीं है। ठीक है, तो लेकिन विशेष रूप से अर्थ और काम का तो मोक्ष इसका संबंध है ही। लेकिन धर्म और मोक्ष का संबंध इससे, इससे क्या है, धर्म और अर्थ का संबंध इससे प्रत्यक्षता नहीं है। अगर मोक्ष का अभिप्राय यह है कि हमारी व्यक्तिगत सीमाओं से मुक्ति, यदि मोक्ष का अर्थ ग्रहण करें तब यह काव्य का उद्देश्य माना जा सकता है। तो आगे हमारे बीच आते हैं आचार्य हेमचंद्र, आचार्य हेमचंद्र। हेमचंद्र ने क्या कहा, इन्होंने मम्मट का ही अनुसरण किया। इन्होंने क्या किया, मम्मट का अनुसरण किया, मम्मट का ही अनुसरण किया। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि काव्य मानंद यश से, यश से कांता तुल्य तयोप देशाय च। क्या कहा इन्होंने, कहा काव्यमानंदाय यश से, काव्यमानंदाय यश से कांता तुल्य तयोपदेशाय च। यानी काव्यानंद, आनंद, यहां आनंद है तो आनंद, और क्या कहा, यश, यश से, यश, और कांता संबित उपदेश, इसे क्या कहा इन्होंने, काव्य प्रयोजन कहा। इन्होंने मम्मट का अनुसरण किया, लेकिन यहां ध्यान देने योग्य है कि मम्मट ने और भी बहुत सारे प्रयोजन बतलाए, जैसे अर्थ लाभ, जैसे उन्होंने बतलाया था व्यवहार ज्ञान,
जैसे उन्होंने बताया था अमंगल नाश, तो इसका त्याग किया हेमचंद्र। ठीक है, यह भी ध्यान देने योग्य है। आगे हमारे बीच है, आगे हमारे बीच जो आचार्य आते हैं, वो आचार्य कौन आचार्य आते हैं हमारे बीच? आचार्य आते हैं आचार्य कुंतक। कौन से आचार्य आते हैं? आचार्य कुंतक। कुंतक क्या कहते हैं? कुंतक की जो दृष्टि है, वह दृष्टि समन्वयात्मक है। कुंतक की जो दृष्टि है समन्वयात्मक, समन समन्वयात्मक है। यानी इन्होंने समन्वय की बात की, समन्वयात्मक दृष्टि है। क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का उपाय का भावन कराना। दूसरा इन्होंने कहा सुंदर व्यवहार का ज्ञान देना। यानी मम्मट का ही याद रखो, व्यवहार विधि। और इन सबसे बढ़कर, और इन सबसे बढ़कर, और इसके अलावा क्या उन्होंने कहा? हृदय में लोकोत्तर चमत्कार और आह्लाद उत्पन्न करना। अगर हम मम्मट का स्मरण करें, तो मम्मट ने कहा तो ना, सद्य पर निर्वृत्ते, यानी यहां वही बात कही गई है। तो इन्होंने क्या बात कही, वह देख लेते हैं। इन्होंने जो श्लोक दिया वह हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा, इन्होंने क्या श्लोक कहा कि धर्मादि साधनोपाय सुकुमार प्रमोदित अव्यार्थ बोधो अभिजातानां हृदयाहलाद कारक। और आगे भी इनका श्लोक है कि व्यवहार परिस्पंद सौंदर्य व्यवहार भी सतकाव्याधिगमानेव नूतनौचित्यमाप्यते। तो इस तरह से इनका श्लोक है, तो वह उतना आवश्यक नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यह ध्यान रखेंगे कि यह कुंदक के विचार है कि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए उपाय कराने की चेष्टा करवाना, सुंदर व्यवहार का ज्ञान देना और हृदय में आह्लाद उत्पन्न करना, यह काव्य का प्रयोजन है। ठीक है, आगे देखिए। आगे हमारे बीच आते हैं रुद्रट। रुद्रट को तो हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद जो आचार्य आते हैं, वो अगर हम रीति काल के आचार्यों को देखें, रीति काल के आचार्यों को, तो वह इस प्रकार से देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? देखिए, रीतिकाल और मध्य युगीन आचार्य, या तो भारतीय आचार्य हो गए। मध्य युगीन आचार्यों ने क्या क्या कहा, जैसे कबीर ने क्या कहा। कबीर का काव्य प्रयोजन के संबंध में, यानी काव्य का उद्देश्य क्या है? तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। क्या कहा? तुम जिसे गीत समझ रहे हो वह ब्रह्म विचार है। जायसी ने क्या कहा? जायसी ने कहा कि औ मन जानी, औ मन जानी कवित अस किन्हा, मकु यह रहे
जगत मह चिन्हा और धनी सोई जस कीरति जासु फूल मरे पै मरे न बासु। यश को इन्होंने बहुत बहुत महत्व दिया कि मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, मेरा मेरी पहचान इस जगत में रहे। जैसे फूल खत्म भी हो जाए, नष्ट भी हो जाए, लेकिन उसकी खुशबू हमेशा विद्यमान रहती है। तो उसी प्रकार इन्होंने काव्य का उद्देश्य बतलाया। और क्या तुलसीदास ने क्या कहा? तुलसीदास ने तो बहुत कुछ कहा। तुलसीदास का तो एक तो यह है कि भाई स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मृद मंजूर मातनोती। एक तो ये कहते हैं कि मैं स्वांतः सुखाय के लिए लिखता हूं। तो पहला तो ये कि स्वांतः सुखाय, और दूसरा इन्होंने कहा कि कीरति, कीरति भानति भूति भल सोई, सुरसरी सम, सुरसरी सम सब कर हित होई। ठीक है, तो यह तुलसीदास ने कहा। आगे जो आचार्य आते हैं मध्ययुगीन, वो आचार्य आते हैं कुलपति मिश्र। रीति काल के प्रमुख आचार्य हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र लिखते हैं कि जस संपति आनंद अति दूरी तन डारे खोई, होत कबित ते, होत कबित ते चतुराई, जगत राम बस होई, जगत राम बस होई। आगे हमारे बीच आते हैं जो आचार्य आते हैं, उस आचार्य का नाम है, उस आचार्य का नाम है, आगे जो हमारे बीच आते हैं उनका नाम है, उनका नाम है देव। देव ने क्या कहा? रहत घर न वर धाम धन, तरुवर सरोवर कूप, तरुवर सरोवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप, भव्य काव्य रस रूप। ठीक, तो यह किसने कहा? ये बात, यह बात कही तो देव ने ये कहा। आगे आते हैं हमारे बीच भिखारी दास। भिखारी दास कहते हैं कि एक लहे तम पुंजन के फल, एक लहे तप पुंज के फल, जो तुलसी, जो तुलसी अरु सूर गोसाई, अरु सूर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति, एक लहे बहु संपत्ति केशन, भूषण जो बलवीर बनाए, भूषण जो बलवीर बढ़ाई। ठीक है, तो यह किसने कही बात? यह प्रयोजन किसने दी? भिखारी दास।
एक लहे तप पुंज के फल, ज्यो तुलसी अरुसूर गुसाई, एक लहे बहु संपत्ति के सन भूषण, ज्यो बलबीर बड़ाई, एक न को जसहि सो प्रयोजन है सुखान, रहीम किनाई, दास कबीतन की चर्चा, बुद्धि बंधन सो, बुद्धि बंधन को सुख दय सब ठाई। तो यह भिखारी दास का काव्य प्रयोजन है। हमारे हिंदी के अगर आधुनिक हिंदी विचारकों की बात करें तो सब महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति ही काव्य का उद्देश्य है, काव्य का प्रयोजन है। अयोध्या से उपाध्याय ने क्या कहा? अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ने कहा कि आनंदानुभूति ही काव्य का उद्देश्य है। आनंदानुभूति ही काव्य का उद्देश्य है। ठीक है। फिर दूसरे तीसरे हमारे जो कवि आते हैं जिनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने क्या कहा कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, दूसरा उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह किसने कहा? तो यह मैथिली शरण गुप्त ने कहा। आगे आते हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य सामंजस्य प्रतिस्थापन। यानी काव्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो काव्य का अंतिम लक्ष्य है जगत के मार्मिक पक्षों को अनुभव करना और उसके साथ मनुष्य के हृदय को मिलाना, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना ही काव्य का उद्देश्य है। महादेवी वर्मा कहती हैं, महादेवी वर्मा ने क्या कहा? महादेवी वर्मा ने कहा कि मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना काव्य का उद्देश्य है। ये महादेवी वर्मा कहती है। आगे जो हमारे विद्वान आते हैं उनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं मानव कल्याण की ही काव्य का उद्देश्य है। फिर हमारे बीच आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी आते हैं। इन्होंने कहा कि आत्मानुभूति ही काव्य का उद्देश्य है। आत्मानुभूति काव्य का उद्देश्य है। और डॉक्टर नगेंद्र इधर आते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आत्माभिव्यक्ति ही काव्य का उद्देश्य है। इसके बाद कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी बातें की। तो पाश्चात्य विद्वानों में यह धारणा रही, पाश्चात्य विद्वानों में यह धारणा रही, तीन धारणाएं रही। एक, जो यह मानता था कि कला का उद्देश्य कला का प्रदर्शन है, कला कला के लिए, यानी हम अपनी कलात्मकता प्रदर्शित करने के लिए ही काव्य की रचना करते हैं। दूसरे व्यक्ति ऐसे थे
जो जिन्होंने कहा कि नहीं, कला का उद्देश्य है, कला जीवन को बदलने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो कला जीवन के लिए। और तीसरे ऐसे दल थे जिन्होंने समन्वय स्थापित किया, जिन्होंने समन्वय स्थापित किया। इन्होंने क्या कहा कि कला जीवन के लिए भी है और कला के लिए भी। तो जो कला कला के लिए मानते थे उसमें प्रसिद्ध विद्वान है, होमर है, लॉन्जाइनस है, शीलर है, स्ट्रीनबर्ग है और डॉक्टर ब्रेडले हैं। कला जीवन के लिए है, इसमें मानने वाले में है सबसे पहले प्लेटो, फिर आते हैं हमारे रस्किन और फिर आते हैं टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय समन्वयवादी दृष्टि अपनाने वाले विद्वानों में है अरस्तु, होरेस, ड्राइडन, कॉलरिज। ये समन्वयात्मक दृष्टि के समर्थक थे। वर्ड्सवर्थ, अर्नोल्ड, ऑर्नल्ड, ऑर्नल्ड भी क्या थे, समन्वयात्मक दृष्टि के। और हमारे रिचर्ड्स, आई ए रिचर्ड्स भी समन्वयात्मक दृष्टि के समर्थक थे। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या यह बातें देखी, तो हम लोगों ने दो तीन बातें देखी। हम लोगों ने देखी कि काव्य में जो मुख्य रूप से उद्देश्य है काव्य के, उन उद्देश्यों पर अगर हम लोग अपना दृष्टि डालें, हम लोग अपनी दृष्टि जब उद्देश्यों पर डालते हैं तो तीन चार चीजें हम लोगों के सामने आती हैं। क्या आती हैं? तो बहुत से आचार्यों ने अपनी अपनी बातें इसमें रखी हैं और बहुत से आचार्यों ने काव्य के प्रयोजन के विषय में अपने विचार दिए हैं। अब एक चीज और जो विभिन्न पुस्तकों में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है परीक्षा परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक सूची हम लोग अगर देख लें कि आचार्य और उन्होंने प्रयोजन क्या माना, तो सबसे पहले भरत मुनि का तो देख लिया हम लोगों ने, भामा का हम लोग देख लें। भामा ने क्या माना, तो भामा का भी हम लोगों ने देख ही लिया है। हम लोगों ने जिसका नहीं देखा है उसमें हम लोग देखते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन क्या कहते हैं? आनंदवर्धन काव्य का उद्देश्य मानते हैं पहला कि विनयन समुखीकरण, विनयन सन्मुख समुखीकरण। और दूसरा इन्होंने माना प्रीति। ठीक है, कुंतक का हम लोगों ने देख लिया। महीम भट्ट एक आते हैं, महिम भट्ट आते हैं। महिम भट्ट ने क्या कहा? रसमय सदुपदेश। और दूसरा परमाहलाद। ठीक है, अभिनव गुप्त आते हैं। अभिनव गुप्त ने क्या कहा? वही वर्ग चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। और दूसरा इन्होंने कहा जाया सम्मति उपदेश, जाया सम्मति उपदेश। और तीसरा इन्होंने परमानंद माना और चौथा माना यश। आगे जो आचार्य आते हैं जो महत्वपूर्ण है वो है भोज। भोज ने क्या माना? तो कीर्ति को माना और प्रीति को माना। और मम्मट को तो हम जानते हैं कि छह उपदेश इन्होंने माने। और इस तरह से हम लोगों का काव्य प्रयोजन समाप्त हो जाता है।